मेडिकल फील्ड जैसे हम दवाइयों के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो गया या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, उसमें दवाइयों के बारे में पढ़ते हैं। एजेपी में हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। तो फिर फार्मासिस्ट का ऐसे रोल ये होता है कि किसी डॉक्टर ने किसी ड्रग को प्रेस्क्राइब किया है तो हम उसको सही तरीके से अपने पेशेंट को दे सकें। देखिए, फार्मासिस्ट का जो लाइन है उसमें बहुत ब्रॉड इसका हम कह सकते हैं कि फील्ड है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम जा सकते हैं। जैसे हम फार्मेसी गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर सकते हैं या ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, हम फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में जा सकते हैं, उसके बाद हम टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर्स बन सकते हैं। और एक ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आपका उसके बाद अगर MBA में इंटरेस्ट है तो आप MBA करने भी जा सकते हैं। ये 2 साल का कोर्स है डिप्लोमा इन फार्मेसी और इसमें फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड फार्माकोग्नोसी एंड सोशल फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिक्स। इसमें सबसे अच्छा है सोशल फार्मेसी, जिसमें हम सोशल में ये अवेयरनेस कर सकते हैं। फॉर्म का 4 इयर्स का कोर्स रहता है और इसमें वही चीज़ रहते हैं जो MBBS वाले जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वही चीज़ हम लोग भी पढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी वो लोग भी पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं। बस यही रहता है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल का मिक्सचर होता है फार्मेसी। इस बार हमारे यहाँ बी फार्मा जो है जुलाई माह से शुरू होने की संभवता है और इसमें जो है हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम इस बार यूनिवर्सिटी खुद कराने का सोच रहे हैं। पहले हमारे यहाँ AKTU के थ्रू होते थे। हमारे यहाँ जो बी फार्मा की कोर्स पिछले साल तक थी वो थी 79,200 पर ईयर और डिप्लोमा की थी हमारे यहाँ 74,200। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं कानपुर के छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में हूँ। इस समय पहुँच गए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में, जहाँ मेरी मुलाकात होने वाली है फार्मेसी के स्टूडेंट्स में। 3 कोर्सेज़ यहाँ पर चलते हैं, बैचलर इन फार्मेसी यानी बी फार्मा, मास्टर इन फार्मेसी यानी M फार्मा और डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी D फार्मा। ये 3 कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स में मिलने वाली हूँ। हम बात करेंगे इन कोर्सेज़ के बारे में, कैसे यहाँ पर एडमिशन होता है, कब यहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है और जो बच्चे बी फार्मा या M फार्मा करना चाहते हैं उनको एंट्रेंस की तैयारी कैसे करनी चाहिए, यहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, हॉस्टल फैसिलिटी और तमाम यहाँ की जो फैसिलिटीज़ वो आपको दिखाएंगे। हम आपको लैब में भी ले चलेंगे। स्टूडेंट क्लास में क्या सीखते हैं, यानी बी फार्मा के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको क्लास में क्या क्या उनका सिलेबस, उन्हें क्या पढ़ाया जाता है, इसके अलावा लैब में उन्हें क्या सिखाया जाता है। इस समय हम पहुँच गए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में। ये इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी का विशाल कैंपस है, कानपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस में ये स्थित है इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। और अभी फ़िलहाल यहाँ पर 60 सीट्स हैं, लेकिन इस साल उम्मीद की जा रही है कि इस इंस्टीट्यूट में बी फार्मा की 100 सीट्स हो जाएंगी और जल्दी जुलाई में यहाँ पर इसके नोटिफिकेशन जारी होगा जब और इसके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। कानपुर यूनिवर्सिटी खुद इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाएगी और इसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के ज़रिए यहाँ पर बी फार्मा में आपको एडमिशन मिल सकता है। इसमें आप कैमरे में देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी का ये बिल्डिंग है, ये फैकल्टी बिल्डिंग है जहाँ पर क्लासेस लगते हैं। इसी बिल्डिंग के अंदर क्लासेस हैं और लेबोरेटरी भी है जहाँ पर जो बी फार्मा के स्टूडेंट, M फार्मा के स्टूडेंट हैं उनको लेबोरेटरी में ड्रग साइंस के बारे में, किस तरह से ड्रग्स तैयार की जाती, कैसे टेस्टिंग होती है, इसके बारे में उन्हें नॉलेज दी जाती है। और जल्दी मेरी मुलाकात होने वाली यहाँ के स्टूडेंट से हम बात करेंगे कोर्सेज़ की। इसके अलावा तमाम जो आप स्टूडेंट जिन्होंने कि बी फार्मा, M फार्मा के बारे में सवाल पूछे थे, मैं कोशिश करूँगी यहाँ के स्टूडेंट से बात करके उन सवालों के जवाब आपको दे पाऊँ। आइए मैं आपकी मुलाकात करती हूँ बी फार्मा और M फार्मा के स्टूडेंट से। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, देखिए इस तरफ मेरे साथ डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं और ये हैं M फार्मा के और बैचलर बी फार्मा के भी स्टूडेंट। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ बी फार्मा के स्टूडेंट्स के साथ। आप लोग बी फार्मा के स्टूडेंट हैं? हाँ, आप आए। क्या नाम है आपका? संदीप पाल। संदीप, आप कौन सा ईयर है आपका फार्मेसी का और अपनी स्टार्टिंग के बारे में बताएं, कब आपने यहाँ पे ज्वाइन किया? मैम मेरा बी फार्म सेकेंड ईयर है। अच्छा, यस मैम। तो अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताएं, आपने 12th कहाँ से पास किया और ये बी फार्मा का कोर्स क्यों चूज़ किया आपने? मैम हमने 12th सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज झारखंड कादीपुर सुल्तानपुर से किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे काकादेव में रह के कुछ नीट की तैयारी कर रहा था और उस टाइम जैसे होता है कि तैयारी टाइम में कभी कभी ऐसा फेज आता है कि आप नहीं सेलेक्ट होते हैं, बट आपका इंटरेस्ट जो है वो मेडिकल फील्ड में है, तो उस वजह से आप पेशेंट से जुड़े रहना चाहते हैं, तो इस वजह से मैंने बी फार्म कोर्स चूज किया, जिसके थ्रू। बिल्कुल। संदीप देखिए मेरे साथ है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इन्होंने नीट की तैयारी की। आप झारखंड के रहने वाले हैं? नहीं, झारखंड कादीपुर में। अच्छा, सुल्तानपुर के। अच्छा, सुल्तानपुर से आप कानपुर आए थे नीट की। आपने नीट का एग्जाम कितने बार दिया और किस ईयर में दिया? मैम 2 बार दिया हमने। अच्छा, किस ईयर में दिया आपने? मैम 18 और 19।
अच्छा 18-19 आपने जो है आपने दिया एग्ज़ाम नीट का, तो नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाया? मैम हुआ, लेकिन कुछ नंबरों से जब हमें कुछ चीज़ें नहीं मिल पा रही थी, जैसे BMS तक हमने पहुंचा, बट मेरे मन में ये था कि हम यहाँ रह के साथ साथ में हम तैयारी करते रहेंगे। इस वजह से हमने चूज किया कि कानपुर में रह के हम तैयारी भी कर सकते हैं, साथ में हम बी फार्मेसी भी कर सकते हैं। जी अच्छा, बस मैम। तो 2 बार जब आपका नीट में, यानी आपका ड्रीम था MBBS करने का, जब MBBS करने को आप नहीं कर पाए तो आपने बी फार्मा चूज़ किया, तो अभी आर यू हैप्पी, आर यू सेटिस्फाइड किया? मैम सेटिस्फाइड तो नहीं है, बट ये चीज़ें होती है कि आप पेशेंट से जुड़े रह सकते हैं। ठीक, जैसे एज ए डॉक्टर होता है कि वो दवाओं को प्रिस्क्राइब कर सकता है, बट एज ए फार्मासिस्ट, अगर हम एज ए फार्मासिस्ट जॉब कर रहे हैं तो हम पेशेंट के साथ जुड़ के और उनकी दवाइयों को मतलब उनको दवाइयाँ कैसे खानी है, उनकी डोजेज क्या है। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर दवाइयाँ लिख देता है, वो प्रिस्क्राइब कर दिया, अब मरीज जो है उसके अंदर कन्फ्यूजन पैदा होता है कि वो किस डोज को किस समय खाना है, और उसकी मतलब कभी कभी वो गलतियां कर बैठता है कि मान लीजिए डॉक्टर ने दवाई लिख दी, नर्सेज ने कुछ दवाई दे दिया, वहाँ पे फार्मासिस्ट प्रेजेंट नहीं है, तो उसका जो है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसका बाई फॉल्ट वो बहुत बड़ा एक रीज़न हो सकता है डेथ का। तो इस वजह से एज अ फार्मासिस्ट हम एज एक पेशेंट को डील करेंगे कि नहीं तुमको ये दवा इस टाइम पे खानी है, और उसके मतलब सुबह कब खानी है, दोपहर में कब खानी है, शाम को कब खानी है, तो ये चीज़ें हम अच्छे से डील कर सकते हैं। अरे संदीप, एक बार बताओ, जैसे आपने कहा कि आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते थे, तो अभी आपको ये सेटिस्फेक्शन है कि ठीक है मैं MBBS नहीं कर पाया तो मैं फार्मेसी हूँ, मैं मेडिकल लाइन में ही? यस मैम, ये तो चीज़ें होती हैं कि आप पेशेंट से डायरेक्ट जुड़े रह सकते हैं। जैसे आपकी जो भावनाएं एज ए डॉक्टर होती हैं कि एज ए डॉक्टर हम किसी को दवाइयाँ लिख रहे हैं, ठीक, तो एज ए फार्मासिस्ट हम उस दवाइयों को उनको दे रहे हैं, तो मेरे अंदर ये सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ मैं मेडिकल फील्ड में हूँ और मैं पेशेंट से जुड़ा हुआ हूँ, मैं सोसाइटी के लिए एक अपना बहुत बड़ा योगदान कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। इस वजह से मैंने ये कोर्स चूज किया है। अच्छा ये बताओ संदीप, तमाम सारे स्टूडेंट जिनका नीट में नहीं होता, उन्हें लगता है कि नाउ इट इज़ द एंड ऑफ करियर, अब हम MBBS नहीं हो पाए, कुछ नहीं कर पाएंगे, आप ऐसे स्टूडेंट को क्या मैसेज देंगे? मैम जैसे ज़िंदगी का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं होता है, जैसे आपके अंदर अगर मतलब पावर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जिनका MBBS में नहीं होता है, उस टाइम में डिप्रेशन बहुत होता है इंसान के अंदर कि हमने अपने, आपको भी डिप्रेशन हुआ था? मैम डिप्रेशन उसको नहीं कह सकते कि हाँ परेशानियाँ होती हैं कि हाँ मतलब हम अपने करियर को नहीं चूज कर पाए, बट उसके साइड में आपको अगर सोसाइटी में रहना है, अपना योगदान देना है, तो ऐसा होता है कि आप कुछ भी ना करें, उससे अच्छा होता है कि चलो हम कुछ तो करके अपने सोसाइटी के लिए एक अच्छा योगदान कर सकते हैं। बिल्कुल, तो मुझे लगता है तमाम सारे जो स्टूडेंट सुन रहे हैं उनको एक इंस्पिरेशन भी मिलेगी कि आपको, क्योंकि सीट्स देखिए हमारे MBBS की बहुत कम है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं मिल पाती है, तो आपके लिए फार्मेसी में क्या करियर की संभावना है, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ और भी स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं बात करूँगी। क्या नाम है आपका? हम शिवांगी सिंह। शिवांगी, क्या बी फार्मा कर रही हैं आप? जी कौन मैम। सी ईयर है आपका? सेकेंड ईयर है। आप कहाँ से 12th कब पास किया और कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैम मेरा जन्म फतेहपुर में हुआ था और मैंने क्लास 12 अपनी आदित्य अकेडमी सेकेंडरी स्कूल से किया, कोलकाता से। क्यों आपने फार्मेसी क्यों चूज़ किया? मैम पहली बात तो मेडिकल मतलब बायोलॉजी में इंटरेस्ट था, और फिर मतलब सबके लिए कुछ करना था, तो इसलिए फिर फार्मेसी ज्वाइन किया। अच्छा ये बताओ कि आपने भी क्या MBBS के लिए ट्राई किया था? यस मैम, नीट का पेपर मैंने ट्राई किया था, बट उसमें स्कोर कम था, इसलिए उसमें एडमिशन नहीं हो पाया। कितने बार दिया नीट का? एक बार 12th में थी तो उसके बाद दिया था, फिर एक और बार, 2 बार दिया था। तो अभी जब आपने MBBS की सीट नहीं मिली, इसलिए आप फार्मेसी बी फार्मा कर रही हैं, क्या आपको वो सेटिस्फेक्शन लग रहा है? अभी ये कोर्स कर रही हैं, आप खुश हैं? जी मैम, जैसे मुझे था कि सबके लिए कुछ करना है, मतलब मेरे पापा BSF में है, तो मुझे आर्मी मतलब सर्व करना था नेशन के लिए। तो ऐसे MBBS में रहते हैं, आप डॉक्टर है तो एकदम पेशेंट के करीब रहते हैं, बट फार्मासिस्ट भी वैसे बुरा नहीं है, हम भी मतलब अपने स्टेज में रह के मैं सबके हेल्प कर सकती हूँ। आप तमाम स्टूडेंट्स को ये बताओ कि जो बी फार्मा कोर्स करते हैं, कैसे आप मेडिकल लाइन में जुड़े रहते हैं और फार्मेसी में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, मेडिकल फील्ड में क्या रोल होता है फार्मेसिस्ट का, ये बताइए। मेडिकल फील्ड जैसे हम दवाइयों के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो गया, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, उसमें दवाइयों के बारे में पढ़ते हैं। AJP में हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। तो फिर फार्मासिस्ट का सही रोल ये होता है कि किसी डॉक्टर ने किसी ड्रग को प्रेस्क्राइब किया है तो हम उसको सही तरीके से अपने पेशेंट को दे सकें। आप ही बताओ, बी फार्मा की डिग्री लेने के बाद जब आप फील्ड में निकलते हैं, आपको क्या जॉब प्रोफाइल मिलता है?
हम जॉब प्रोफाइल लाइक बहुत सारी लाइक ड्रग इंस्पेक्टर की है, फिर मेडिकल ऑफिसर की है, क्वालिटी कंट्रोल में है, फिर रिसर्च कर सकते हैं R&D सेक्टर में। तो इस तरह फिर बी फार्मा के बाद हम GPAT का एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई करते हैं तो हम एम फार्मा कर सकते हैं। फिर उसके बाद टीचिंग हो गया या फिर प्रोफेसर हो गए, बहुत सारे लाइन पे आ सकते हैं। अच्छा, आप ये बताओ कि जब आपने 2 बार नीट का एग्ज़ाम दिया, आप क्लियर नहीं कर पाए, तो वो मतलब एक्चुअली क्या वो जो सिचुएशन है वो लाखों स्टूडेंट फेस करते हैं कि नहीं हो पाता है, बहुत बच्चे तैयारी करते हैं। आप ये बताओ कि वो जो सिचुएशन क्या थी जब आपको लगा कि नहीं हो रहा है? क्या बहुत टसल था या फैमिली प्रेशर था कि नहीं चलो एक बार और ट्राई करो, या आपने सोचा कि नहीं हुआ चलो अब फार्मेसी में जाते नहीं, हैं? वैसे फैमिली से तो सपोर्ट था कि आप पढ़िए, अच्छे से करिए, लेकिन कभी भी ऐसा होता है ना कि आप एग्जाम्स दे रहे हो तो नंबर कम आते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर आता है ना कि नहीं करना है तो फिर एग्ज़ाम दिया। और फिर अगर मतलब एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन आता है कि आपने अपना 100% दिया है, चलो आपके नंबर नहीं आ रहे बट तभी आपने अपना 100% दिया है, तो सेटिस्फैक्शन रहता तो है। आप कन्विंस्ड है कि मैंने नीट में 100% दिया था? हाँ, दिया था, और अल्टीमेटली मैं मेडिकल फील्ड में हूँ तो ये मेरे लिए सेटिस्फैक्शन की बात है। तो व्हेन यू डिसाइडेड कि नहीं ओके नाउ लीव नीट एंड MBBS, अब मैं फार्मेसी में जाती हूँ? नहीं, 12th के बाद मैंने एक बार दिया था, तब प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं थी, तब दिया था, लेकिन फिर 1 ईयर का मैंने ड्रॉप लिया था, फिर दी थी, तो मुझे था कि जो मैंने अपना 100% दिया है तो मुझे सेटिस्फैक्शन था, और फिर अल्टीमेटली मेडिकल फील्ड में आ गई हूँ तो फिर उतना नहीं बुरा लगता है अब। अच्छा, तो आप खुश हैं? जी। आइए, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? श्रेया यादव। श्रेया, आप क्या किस ईयर में हैं? बी फार्मा कर रही हैं? Second year। सेकेंड ईयर में। आप अपनी बैकग्राउंड बताइए, 12th कब पास किया और कैसे इस कोर्स को, क्यों इस कोर्स को ज्वाइन किया आपने? मैम मैंने 2018 में अपना 12 पास किया था ओंकारेश्वर से, अच्छा। जवाहर नगर। अच्छा। जी, और फिर एक साल का ड्रॉप लिया था, नीट की तैयारी की थी, लेकिन बहुत अच्छा स्कोर नहीं करने की वजह से MBBS तो नहीं मिला, BDS मिला था, लेकिन मुझे BDS नहीं करना था, तो इसलिए फिर मैं फार्मेसी में आई। तो अभी आप सेटिस्फाई हैं? हाँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि मेडिसिन वगैरह की नॉलेज मिल रही है और कैसे पेशेंट को ट्रीट करना है ये सब पता चल रहा है, ह्यूमन बॉडी के बारे में पता चल रहा है, तो हाँ, मैं सेटिस्फाइड। ये बताओ कि नीट में नहीं हुआ, कुछ फैमिली का प्रेशर नहीं था कि आपको नहीं आपको एक बार और नीट देना है, नहीं MBBS की सीट मिल जाए, ऐसा नहीं था, प्रेशर नहीं था? नो मैम, 2 बार दिया था तो फिर फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन खुद सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए 2 बार दिया था, लेकिन फिर नहीं हुआ तो फिर फार्मेसी चूज़ की। अच्छा, ये बताओ कि अभी आपका जो आप सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में फार्मेसी में, तमाम सारे जो स्टूडेंट मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं वो जानना चाहते हैं कि फार्मेसी में पढ़ाया क्या जाता है। आप सिलेबस बताइए क्या क्या पढ़ाया जाता है यहाँ पे? फार्मेसी में फर्स्ट सेमेस्टर में हमें जनरल फार्मेसी के में पता चलता है कि रूट को हम किसी भी ड्रग को हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसके बारे में पता चलता है। हमें HAP पढ़ने में हमें बॉडी के स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी कैसी है, इसके बारे में पता चलता है। फिर फार्माकोलॉजी है, फार्माकोलॉजी में कौन सी ड्रग किस तरह से हमारी बॉडी में काम कर रही है ये पता चलता है। फार्माकोग्नोसी है, हम उसमें प्लांट्स वगैरह के बारे में रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। मेडिसिनल है जिसमें मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं। POC है, हम उसमें भी स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में पता कर सकते हैं। अच्छा श्रेया, ये बताओ कि आप आगे आपका क्या, बी फार्मा करना, आगे क्या करना चाहती हैं आप? उसके बाद मैं M फार्मा करना चाहती हूँ GPAT क्लियर करके, और उसके बाद फिर मुझे ड्रग्स इंस्पेक्टर या रिसर्च वगैरह करनी है। अच्छा, इसमें जो आपने देखा कि जो फार्मास्यूटिकल साइंस है काफ़ी ब्रॉड फील्ड है, आपने जैसे आपने कहा कि हम रिसर्च में जाना चाहती हैं, क्या आपको लगता है कि रिसर्च की क्या मतलब स्कोप क्या है रिसर्च का? नई नई मेडिसिन खोजना बहुत बड़ा स्कोप है, अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो बहुत बड़ा स्कोप है ये। हाँ, तो मेडिसिन वगैरह में मतलब कौन सी मेडिसिन कैसी है उसका इंस्पेक्शन करना है। ड्रग्स इंस्पेक्टर में यही कि कौन सी मेडिसिन सही है, कौन सी मेडिसिन कैसे काम कर रही है, ये सब। ओके। अच्छा, देखिए मेरे साथ और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं इनसे बात करूंगी। आप बताएं क्या नाम है आपका? आइए। तुलसी मिश्रा। तुलसी, आप किस ईयर में हैं? सेकेंड ईयर। तो आपने क्यों बी फार्मा चूज़ किया? मैम, फ्रॉम चाइल्डहुड आई वॉज टू इंटरेस्टेड इन द फील्ड ऑफ ड्रग्स। मतलब अगर हम कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो हम वो क्यों ले रहे हैं, बचपन से हम सोचते हैं ना कि ये ऐसा एक्शन क्यों शो कर रही है। तो मतलब अगर हम फार्मेसी में अगर आते हैं तो मतलब ड्रग की केमिस्ट्री, होल केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, उसका एक्शन पढ़ते हैं, वो हमारी बॉडी पे क्या एक्शन कर रही है, क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसके जिसकी वजह से वो अपना ऐसा एक्शन शो कर रही है। तो मतलब ऐसे लोग भी पूछते हैं कि ये मेडिसिन है क्यों ले रहे हो, क्या इफेक्ट, मतलब ऐसे जनरल पूछते हैं लोग। तो मैं बहुत इंटरेस्टेड थी ऐसा जानने के, इनोवेटिव आइडियाज़ कि मतलब कोई भी ड्रग है तो वो अपना एक्शन ऐसा क्यों शो कर रही है। तो आगे क्या करना चाहती हूँ बी फार्मा के बाद, और क्या करना चाहती हैं आप? आफ्टर बी फार्मा M फार्म।
और उसके बाद जैसे कि मैंने बताया आई एम टू इंटरेस्टेड इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, सो असिस्टेंट प्रोफेसर इन फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। ओके, अच्छा आपने बैकग्राउंड में 12th कहाँ से पास किया और 12th फ्रॉम लखनऊ BNIC इन 2020, और मैंने कोई भी ड्रॉप नहीं लिया किसी भी ईयर का, बिकॉज मतलब आप सीधे सोच के बी फार्मा करना, आप भी नीट के बाद इधर आई क्या? नहीं कैसे? मैंने इंटर के बाद बस मतलब ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं थी, नीट एक बार दिया और मैं अभी भी मतलब सोच रही हूँ कि मैं आगे दे सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरा ज़्यादा एज नहीं है, 19 ईयर्स। अच्छा, तो अभी भी MBBS करने की वो है कि जी सीन है। अच्छा, तो बिकॉज कुछ चीज़ें हम कोरिलेट कर सकते हैं यहाँ, और मतलब MBBS में काफ़ी सब्जेक्ट, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ह्यूमन एनाटॉमी जो पढ़ते हैं वो भी बायोलॉजी से टोटली रिलेटेड है। सो अगर टाइम मिला, बट फार्मेसी इज़ ऑल्सो अ ब्रॉड फील्ड, अगर मैं मैनेज कर पाई तो आई ट्राई। तो अभी आप खुश हैं इस बी फार्मा करके? हाँ, नहीं, अभी मन में है कि नहीं MBBS की सीट मिलनी चाहिए? नहीं मन है। अच्छा ठीक है। अच्छा, मेरे साथ एक और बी फार्मा की स्टूडेंट है वंशिता, आप किस ईयर में आए? सेकेंड ईयर। अच्छा, आप अपने बैकग्राउंड में 12th कहाँ से पास किया और क्यों ये कोर्स ज्वाइन किया? मैंने 12th पनकी कानपुर डॉक्टर CV रमन इंटरमीडिएट कॉलेज से किया था, और मैं एक्चुअली मैथ्स स्टूडेंट हूँ। बट मेरे जब 12th हुआ मेरा, तो फिर ऐसा इन्वायरमेंट आया कि कोरोना आया और मेरा ध्यान मेडिकल फील्ड की तरफ चला गया, और मैंने फिर B.Pharm चूज़ कर लिया। अच्छा, मतलब आप मैथ की स्टूडेंट, आप इंजीनियरिंग में जा सकती, लेकिन आपने मेडिकल फील्ड चूज़ करी? यस मैम। अच्छा, तो आपने सीधे बी फार्मा ही चूज़ किया या फिर MBBS या नीट की तैयारी भी आपने की थी? नहीं की थी। मैंने जिस ईयर में 2020 में मेरा रिजल्ट आया 12th का, और मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया था 2020 में ही। अच्छा, आप बताओ कि आपका एडमिशन कैसे, एडमिशन का क्या प्रोसेस है यहाँ पर? UPTU एग्ज़ाम होता है, वो दिया था, तो फिर सिलेक्शन हुआ, काउंसलिंग हुई, और फिर सेलेक्ट हो गया एडमिशन। अच्छा, आगे आपको पता है कि बी फार्मा की डिग्री लेने के बाद क्या करियर की, कैसे क्या करियर होता है? पहले तो सबसे हम लोग मेडिकल स्टोर में अपना लाइसेंस लगा सकते हैं, उसके बाद हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, और हम लोग फार्मासिस्ट बन सकते हैं, और हम लोग ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, और बहुत सारे स्कोप्स होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। आप जैसे ह्यूमन एनाटॉमी में इंटरेस्टेड है तो आप उसमें जा सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। हर सब्जेक्ट, हर फील्ड में आप जिस भी सब्जेक्ट में आप चाहते हैं आप उसमें प्रोफेसर बन सकते हैं, और बाकी बहुत सारे स्कोप्स होते हैं। ओके, और मेरे साथ और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि बी फार्मा के और भी स्टूडेंट हैं हमारे पास। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम तुषार सिंह है। तुषार, आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया? ये मैंने चूज़ किया क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ अपने घर के आसपास चीज़ें काफ़ी सारी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल मेडिकेटेड सोप यूज़ कर रहे हैं, मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं और हमको पता चलता है कि हम फार्मासिस्ट बन के ये सब चीज़ों को खुद बना सकते हैं, दूसरों को दिखा सकते हैं कि ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं, तो उस चीज़ वजह से मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया फार्मासिस्ट बनने में, और मैंने इसलिए ये कोर्स ज्वाइन किया। तो आप डायरेक्ट बी फार्मा करने आ गए या फिर आप भी नहीं, नीट की तैयारी एक्चुअली मैंने नहीं की, मैं 1 मंथ के ब्रेक पे था, मैंने मेडिसिन की नॉलेज चाहिए थी मुझे, तो मैंने B.Pharm ज्वाइन किया। फ्यूचर में मुझे रिसर्च में जाना है, तो इस वजह से सबसे बेस्ट ऑप्शन मेडिसिन की फील्ड में यही लगता है। अच्छा, आप रिसर्च में जाने से क्या करना चाहते हैं कि ड्रग रिसर्च करना, क्या आपका मतलब ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम है ऐसी कई सारी अभी भी रेयर डिजीज़ हैं जिसकी ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, तो उनकी मेडिसिन बनाएं और ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम काम कर सकें आगे। अच्छा, क्या आपकी 12th कब कहाँ से पास किया, क्या आपकी बैकग्राउंड है? 12th मैंने इलाहाबाद से पास किया, और बैकग्राउंड की फैमिली में कोई पैसों की प्रॉब्लम है नहीं ऐसी, और पढ़ाई की तो बायो सब्जेक्ट था हाँ, आपका? बायो था सब्जेक्ट। अच्छा, तो मतलब आपने मैं तमाम जो स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं, आप बताओ कि ये बी फार्मा M फार्मा करने वाले स्टूडेंट्स के लिए करियर की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या संभावनाएं रहती हैं? देखिए, फार्मासिस्ट का जो लाइन है उसमें बहुत ब्रॉड इसका हम कह सकते हैं कि फील्ड है। इसमें हम बहुत सारे चीज़ें हैं जिसमें हम जा सकते हैं, जैसे हम फार्मेसी गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, या ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, हम फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में जा सकते हैं, उसके बाद हम टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर्स बन सकते हैं, और एक ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आपका उसके बाद अगर MBA में इंटरेस्ट है तो आप MBA करने भी जा सकते हैं। तो बहुत सारी एक ब्रॉड फील्ड है, आप जिसमें चाहें उसमें जा सकते हैं, और आपके जो मन करे वो आप कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू। आइए देखिए, मेरे साथ अभी डिप्लोमा के भी स्टूडेंट हैं, उनसे भी मैं बात करूंगी, M फार्मा के स्टूडेंट, उनसे भी बात करूंगी, 2-4 और स्टूडेंट पूछ लेती हूँ कि आखिर उन्होंने ये कोर्स क्यों चूज़ किया। आप बी फार्मा कर रहे हैं, क्यों कोर्स चूज़ किया आपने ये? जी, मुझे ड्रग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए। आपने क्यों चूज़ किया? मैम, मेरा अफेक्शन टुवर्ड्स केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से मैंने क्या नाम है आपका? राघवेंद्र बड़ी त्रिपाठी। राघवेंद्र, कौन सा ईयर है आपका? मैम, सेकेंड ईयर।
तो आपने क्या सोच के बी फार्मा कर रहे हैं, क्या इससे आपका करियर क्या होने वाला है? मैम बीकॉम कोर्स से मैं आगे चल के मैम पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं, रिसर्च फील्ड में एंड अप कर सकते हैं, अगर एमबीए वगैरह कर ले तो मार्केटिंग में जा सकते हैं, काफ़ी सारे स्कोप में, काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है बीकॉम का एक्चुअली। मेरे साथ कई अब सीनियर स्टूडेंट हैं जो मास्टर इन फार्मेसी कर रहे हैं, मैं उनसे बात करूंगी कि ये कोर्स उन्होंने क्यों चूज़ किया और अब जबकि वो फाइनल ईयर में है तो आगे उनका क्या करियर रहने वाला। क्या नाम है आपका? युतिका नारायण। युतिका, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं बिहार पटना से हूँ। तो पटना से कानपुर आप क्या बी फार्मा करने आई थी कि मास्टर्स में आई? नहीं, मैं मास्टर्स में आई थी 2020 में। मैम बिकॉज मैम फार्मेसी nowadays it's a very good substitute for MBBS and nowadays it has become the very good interdisciplinary worldwide field and I think that there is no much difference between doctors and pharmacists. Only difference is that doctors can diagnose and operate the disease, but pharmacists has many types of works regarding like prescription. They can dispense the medicines, they can design the medicines, and today there is very much scope for pharmacists. Like in hospital pharmacists they can become. So that's why I have chosen this field. अच्छा, युतिका एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रही है कि there is no difference between doctors and pharmacists, हाँ? There is not much difference between. much difference, okay. Yes, ma'am. Because मतलब दोनों की आप कह रही हैं अपने अपने जगह पे एक मतलब बड़ी स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस है। बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस है एंड पेशेंट क्या है व्हाट इज मतलब पेशेंट क्या है दे आर द वाइटल लिंक बिटवीन फार्मासिस्ट एंड डॉक्टर्स। बस यही एक डिफरेंस है। अदरवाइज अगर हम लोग इस फील्ड में अच्छे से मतलब अपना कॉपरेट कर सके तो ये बहुत अच्छा स्कोप हो सकता है और बहुत कुछ इसमें R&D है। और डॉक्टर्स तो कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज में नहीं जा सकते बट फार्मासिस्ट हैज़ वेरी मच स्कोप फॉर दे कैन ट्राई इन दैट इंडस्ट्री ऑल्सो। अच्छा, आप फाइनल ईयर में अब आगे क्या करने वाली हैं आप? लेट्स सी मैम, एकेडमिक्स एंड रिसर्च में ही। तो आप फैकल्टी बनना चाहती हैं, पढ़ाना चाहती हैं बच्चों को? यस मैम, यस मैम। अच्छा, ये बताओ कि जैसे तमाम सारे स्टूडेंट आपको सुन रहे, जो कि आप सीनियर आप बी फार्मा ऑलरेडी कर चुकी हैं, तो ये बताओ कि जो नए स्टूडेंट आना चाहते हैं, आपने डायरेक्टली डिसाइड करा था कि नहीं मुझे ये फार्मेसी, या फिर आप भी नीट की तैयारी कर चुकी थी? एक्चुअली मैम क्या था कि नीट तो अभी हुआ है 14 में और बिहार मेडिकल भी साथ में ही होता था अलग से। तो वहाँ पे बिहार में क्या है कि वहाँ पे एडमिशन डायरेक्ट मिलते नहीं है, ये बिहार मेडिकल के थ्रू ही मिलते हैं। तो मैंने तो MBBS के लिए किया था बट अकॉर्डिंग टू वहाँ का जो रैंक थोड़ा सा था तो मैं। कितने साल आपने ट्राई किया था? बस 2 बार। अच्छा, बिहार मेडिकल नीट अलग अलग और फिर एक बार और नीट मैंने ट्राई किया था। युतिका, अपने एक्सपीरियंस से बताओ। देखिए आप भी एक तरह से देखा जाए आज के दौर में, ठीक है अभी तो नीट यहाँ पे नीट हो गया, कोई मतलब आप कुल मिला के एक MBBS एस्पिरेंट रही है कि आपका भी ड्रीम था कि MBBS करना। अब चूँकि आप ऑलरेडी बी फार्मा कर चुकी हैं और M फार्मा कर रही हैं, तो जब आप पीछे मुड़ के देखती कहीं आपको लगता है अरे MBBS नहीं कर पाई, वो मिसिंग पॉइंट, और आर यू हैप्पी कि नहीं एक हमने अच्छी फील्ड चुनी? मैम आई एम वेरी हैप्पी, कोई रिग्रेट नहीं है मुझे। मैं जो भी कर रही हूँ बहुत सही है। हाँ, तो ऐसा कुछ रिग्रेट नहीं है। और मैं कहना चाहती हूँ जो भी मेडिकल एस्पिरेंट्स है, अगर MBBS हो गया गुड एंड फाइन, अगर नहीं हुआ तो फार्मासिस्ट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है अगर आपको मेडिकल फील्ड में ही रह के कुछ काम करना है तो। अच्छा, आप मुझे बताओ बी फार्मा के कोर्स के बारे में पहले बताइए, कितने साल का कोर्स है और फिर क्या इसका सिलेबस रहता है? कि जैसे आप जब कंपेयर करते हैं ना कि मेडिकल फील्ड में आते हैं, तो मेडिकल फील्ड में बहुत सारे स्टूडेंट जो नए अभी 12th में पढ़ रहे हैं, वो अगर वो बी फार्मा चूज़ कर रहे हैं, उनको मेडिकल में क्या क्या पढ़ाया जाता है? पहले आप इस कोर्स के बारे में बताइए, बी फार्मा के बारे में। बी फार्म का 4 इयर्स का कोर्स रहता है और इसमें वही चीज़ रहते हैं जो MBBS वाले जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वही चीज़ हम लोग भी पढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी वो लोग भी पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं। बस यही रहता है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल का मिक्सचर होता है फार्मेसी, दैट्स इट। अच्छा, तो ये तो और अच्छा हुआ ना। वो लोग तो हम लोग तो बायोटेक भी पढ़ते हैं, इसमें मैथ्स भी रहता है। अच्छा, और भी स्टूडेंट, आप बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनम शर्मा है। सोनम, आप मास्टर्स कर रही हैं? हाँ, मास्टर्स 2nd ईयर। ओके, तो आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया? मैंने बी फार्म किया हुआ था, उसके बाद मुझे इसमें और इंटरेस्ट था तो इसलिए मैं M फार्म के लिए भी मैंने यहाँ पे फिर आगे क्या करने वाली हैं आप? रिसर्च एंड डेवलपमेंट और 2nd ऑप्शन में टीचिंग। ओके, अच्छा आप सीनियर स्टूडेंट हैं, आप बताइए ये फार्मेसी में क्या करियर होता है? फार्मेसी में करियर में ये कह सकते हैं, पहले तो DI फार्मासिस्ट या फिर एनालिस्ट जो कि गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है उसमें आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। और इसके बाद आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं। इसके अलावा आप खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं, कर सकते हैं।
और इसके अलावा बी फार्म के बाद MBA कर सकते हैं। MBA में तो मतलब हम फिर से हम उसी इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ में अच्छा काम कर मतलब सकते बी हैं। फार्मा करने के बाद जब आप MBA करते हैं तो आपके जॉब प्रोफाइल में क्या चेंज होता है, मतलब क्या जॉब प्रोफाइल में ये चेंज होता है कि जैसे कि हम बी फार्म किए होते तो हमें मैनेजमेंट का उतना नॉलेज नहीं रहा होता है, लेकिन MBA करने के बाद वो नॉलेज भी आ जाता है, तो हम किसी इंडस्ट्री में बहुत अच्छी पोजीशन में जाने के लिए वो MBA बहुत हेल्प करता है मैनेजमेंट को समझने के लिए। ओके, अच्छा ठीक है। आप बताएं क्या नाम है आपका? लता गुप्ता। लता, आप किस मास्टर्स कर रही हैं? जी, सेकेंड ईयर मास्टर ऑफ अपने फार्मेसी। बारे में बताओ, कहाँ की रहने वाली हैं और कब आपने ज्वाइन किया ये? मैं महोबा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ और मैंने बी फार्म 2016 में ज्वाइन किया था और एम फार्म 2020 में। क्यों बी फार्मा आपने क्यों चूज़ किया? बिकॉज इंटरेस्ट था फार्मेसी में, फार्मासिस्ट बनने में, गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना था तो तो किसी ने घर में बताया आपको, किसी ने आपको ये नहीं बोला कि नहीं MBBS ही करना चाहिए? नहीं, घर वाले प्रेशर नहीं करते हैं, जो इच्छा है वो कर सकते हैं हम, पूरी मतलब छूट है हम लोगों को, तो इस तो वजह आपका फाइनल ईयर है? यस। अब आगे क्या करने वाली हैं? आगे इंडस्ट्री में जॉब कर सकती हूँ मैं, R&D में जा सकती हूँ, क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस में जा सकती हूँ और ड्रग इंस्पेक्टर की भी मुझे प्रिपरेशन करनी, मतलब उसका फॉर्म जो भी गवर्नमेंट फॉर्म निकलते हैं फार्मासिस्ट के, वो सब मुझे अप्लाई। अच्छा, यहाँ पर जो आप लोग कर रहे हैं ये जो कानपुर यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, यहाँ पे प्लेसमेंट का लेवल क्या है? प्लेसमेंट पहले तो नहीं था बट अब स्टार्ट हो गया है, अब आती हैं कंपनियाँ भी आती हैं, टीचिंग के लिए भी आते हैं, एकेडमिक से जो भी रिलेटेड हैं तो आते हैं, अब आने लगे हैं। अच्छा, और भी इसके आप और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कि नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए, कितने बार आपने नीट का एग्ज़ाम दिया? मैम एक बार 12th पास करने के जस्ट पास किया था और 1 ईयर का ड्रॉप लेकर के मैंने नीट के प्रिपेयर किया था। तो नीट में क्लियर नहीं हुआ तो आप डिप्रेशन हुआ, परेशानी हुई? नहीं, मैं थोड़ा सा निराशा थी, अगर हो जाता तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन इतना ज़्यादा भी अपसेट नहीं था। मतलब एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने कभी प्रेशराइज़ नहीं किया कि मुझे MBBS ही करना है, वो तो इनफैक्ट अगेंस्ट ही थे मेरे ड्रॉप लेने के लिए। मैंने ड्रॉप भी अपनी मर्जी से लिया था। अच्छा, और मेरा एम्बिशन था कि हाँ MBBS अगर लैंड अप कर लेते हैं तो तो अच्छा अभी आर यू हैप्पी? खुश हैं? इसमें मैं सेटिस्फाइड। अच्छा, अच्छा, जो तमाम स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं, आप बताओ कि बी फार्मा M फार्मा करने के बाद क्या बढ़िया करियर रहता है? इसमें काफ़ी रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, सोसाइटी में काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है। अगर आप किसी मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो मोर लाइकली पीपल को ये लगता है कि भाई जो भी कर रहे हैं मतलब पब्लिक वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, उनके आप काम आ रहे हैं, सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो रिस्पेक्ट तो काफ़ी मिलती है। प्लस इसमें स्कोप भी बहुत अच्छा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैम होम टाउन में से मैं देवरिया डिस्ट्रिक्ट का हूँ। अच्छा, देखिए अब मेरे साथ बहुत सारे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। देखिए मेरे साथ अब अभी मैंने बात की जो बैचलर इन फार्मेसी कर रहे हैं और मास्टर इन फार्मेसी वाले स्टूडेंट से मैंने बात की। अब ये डिप्लोमा करने वाले स्टूडेंट है, आपका क्या नाम है? मैम, मेरा नाम दिव्यांजलि सिंह है और मैं प्रॉपर कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ और मैंने 18 में अपना इंटर क्वालिफाई किया था। उसके बाद से मैंने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में मुझे पता चला कि ये D.Pharm का कोर्स भी होता है, मुझे करना चाहिए। फिर मैंने अप्लाई किया तो मुझे वैसे मेरिट बेस पर पहले मिल रहा था, तो मुझे LTE के लिए सहारनपुर में मिला। फिर मेरे मामा जी ने मना कर दिया तो मैंने वो नहीं लिया। आपने ग्रेजुएशन में क्या कहाँ से कर रही थी ग्रेजुएशन? सिकोहाबाद यूनिवर्सिटी। क्या BSc कर रही थी? जी मैम। तो BSc आपका फाइनल हो चुका था आपका? यस। तो BSc फाइनल करने के बाद तब आप डिप्लोमा यहाँ पे मास्टर्स में एडमिशन लेना था। फिर मामा जी ने बोला कि अभी तुम फार्मेसी ज्वाइन कर लो, डिप्लोमा में ले लो। फिर मैंने डिप्लोमा ज्वाइन कर लिया क्योंकि मैं एक बार LTE का छोड़ चुकी थी, पैरामेडिकल कोर्स का। फिर मैं दोबारा ये चांस को नहीं छोड़ना चाहती थी, फिर मैंने डिप्लोमा लिया और स्टार्टिंग से ही मुझे एकेडमिक ज्वाइन करने का मन था। तो जब मुझे पता चला कि डिप्लोमा फिर बैचलर के बाद मैं एकेडमिक इसमें भी ज्वाइन कर सकती हूँ तो मैंने डिप्लोमा के बारे में बताइए। ये जो D.Pharma है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, कितने साल का कोर्स है और इसमें क्या आपको, आप सेकेंड ईयर में है कि फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ाया जा रहा है? पहले आप बताओ कितने साल का कोर्स है ये 2 साल का कोर्स है डिप्लोमा इन फार्मेसी और इसमें फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड फार्माकोग्नोसी एंड सोशल फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिक्स। इसमें सबसे अच्छा है सोशल फार्मेसी, जिसमें हम सोशल में ये अवेयरनेस फैला सकते हैं, जैसे कि हमें फैमिली प्लानिंग के लिए कि जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए और रूरल जो एरियाज़ हैं वहाँ पर हम प्रॉपर मेडिसिन सप्लाई कर सकते हैं और इसके थ्रू हम फार्मासिस्ट बन सकते हैं और गवर्नमेंट वैकेंसीज जो निकलती है उसमें। आप ही बताओ कि जो स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि भाई B.Pharma के लिए वो तो डिग्री है, डिग्री और डिप्लोमा अगर करते हैं तो उसमें क्या जॉब प्रोफाइल, क्योंकि जो D.Pharma करते हैं उनको क्या जॉब, उसमें जॉब प्रोफाइल में तो डिफरेंस होगा ना? मैम, ये फार्मेसी का स्कोप ये बहुत ही ब्रॉड है। हम डिप्लोमा करके भी
कि एज अ फार्मासिस्ट हम बन सकते हैं एक फार्मासिस्ट। और अगर हम डिप्लोमा के बाद से बैचलर करते हैं और फिर 2 साल का किसी जहाँ पे हम ऑफ्थेल्मिक मेडिसिन की प्रिपरेशन होती है या और सारी प्रिपरेशन होती हैं, बनाई जाती है फॉर्मुलेशन वगैरह, वहाँ पर अगर हम 2 साल एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो हम ड्रग इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ड्रग इंस्पेक्टर के लिए बैचलर होना ज़रूरी है और उसके बाद से 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अच्छा, तो और अगर हम नहीं ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते फिर हम और कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये जो डिप्लोमा है वो ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हैं? नो मैम, नो। इंटर के बाद भी कर सकते हैं? 12 के बाद भी, इसमें कोई एज बाउंडेशन नहीं है। 12 के बाद भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी। हमारे क्लास में हमारे क्लासमेट हैं, वो मास्टर्स करके आई हुई हैं। अच्छा, अब वो अब डिप्लोमा कर रही हैं? जी मैम, वो डिप्लोमा कर रही हैं। अच्छा, ठीक है, ओके। देखिए मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जो कि डिप्लोमा कर रहे हैं फार्मेसी में। क्या नाम है आपका? मैम माई सेल्फ विवेक कुमार मिश्रा। विवेक, क्या क्वालिफिकेशन? सीधे मैम, 12th के बाद आप? 12th के बाद। हाँ, बताइए क्या, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैम हम गोंडा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। हमने 12th श्याम सुंदर सरस्वती इंटरमीडिएट कॉलेज अयोध्या से किया हुआ है। अच्छा। फिर उसके बाद हमने यूपी कैडेट का एग्ज़ाम दिया था जिसमें हमको वेटनरी चाहिए हुआ था। अच्छा। तो फिर कुछ रैंक ज़्यादा थी हमारी, तो फिर वेटनरी हमें नहीं मिला। तो फिर हमारे भैया ने सजेस्ट किया कि तुम ये कर सकते हो, अच्छी बात है, पर एक बार तुम तब साथ साथ तुम डी फार्म कर लो। अच्छा। तो वैसे नॉर्मली कहीं से भी कर सकते थे, पर ये रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी भी है और अच्छी जगह है। यहाँ पे आए तो हमें और पता चला कि हाँ बहुत अच्छी जगह है, हमारा डिसीजन अच्छा था। तो फिर हमने यहाँ पर एडमिशन लिया। कोरोना की वजह से एंट्रेंस नहीं हुआ था, तो फिर मेरिट बेस्ड हम लोग का तो आप 12th के बाद सीधे डिप्लोमा कर रहे हैं? यस मैम। अच्छा, तो अब डिप्लोमा करने में आगे क्या होगा? मैम आगे फ्यूचर में जैसे हम लोग जॉब भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब मिल सकती है, फिर या फिर लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं हम लोग, फार्मासिस्ट किसी हॉस्पिटल में। आप खुश हैं कोर्स करके? बिल्कुल मैम। आगे डिप्लोमा करने में आगे क्या करने वाले हैं आप? मैम हम आगे फिर से वेटनरी के लिए ट्राई करेंगे, वरना इसके आगे हम बैचलर करेंगे, बैचलर इन फार्मेसी। और बैचलर इन फार्मेसी करने पर लेटरल एंट्री मिलती है, 1 साल की गैप मतलब छूट मिलती है। और अब इस समय हम फार्मेसी लैब में तमाम सारे स्टूडेंट जो बी फार्मा एम फार्मा के स्टूडेंट्स हैं, लैब में क्या कर रहे हैं, मैं आपको ये बताने का प्रयास करेंगे। कई सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं इनसे बात भी करूंगी और पूछूंगी कि ये लोग क्या कर रहे हैं। आप बताइए, इस समय ये हम लोग लैब में हैं। क्या नाम है आपका? मैम विमलेश कुमार पटेल। विमलेश, आप कौन सा ईयर है आपका? मैम 2nd ईयर बी फार्मा का। यस मैम। ये क्या कर रहे हैं आप? मैम इस समय हम ये जो ड्रग्स लिए हैं, इसका हीप अगर बनेगा तो उसका जो है कि हाइट मेजरमेंट करेंगे और उस हीप का, फिर उसके बाद इसका डेंसिटी वगैरह निकालेंगे। अच्छा, और भी स्टूडेंट है, बताइए आप जो क्लासेस आपकी लगती हैं थियोरेटिकल के अलावा, आपको लैब में या क्लिनिकल आपको क्या क्या सिखाया जाता है? लैब में क्या सीखते हैं आप? मैम लैब में हम लोग मैम डेंसिटी मेजर करना, मैम उसके बाद विस्कोसिटी मेजर करना, फ्लो ऑफ द पाउडर्स का, ये सब फ्लूइडिटी मेजर करते हैं, सब हम लोग पता चलता है एक्सपेरिमेंटल। अच्छा, देखिए क्या नाम है आपका? वंशिता, आप लैब में आप क्या सीखते हो? मतलब आप जो आपको एक तो होगा कि जो आपको क्लासेस में पढ़ाया जाता है, थियोरेटिकल पढ़ाया जाता है, फील्ड में या लैबोरेटरी में आप क्या सीखते हैं? हम लोग क्लासेस में थियोरेटिकल नॉलेज लेते हैं और हम लोग लैब में उसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, जिससे हम लोग को एक्सपीरियंस मिलता है जो आगे काम आता है हम लोग को। अभी ये क्या हो रहा है, क्या सीख रहे हैं आप लोग इसमें? ये हम लोग हीप की मेजरमेंट ले रहे थे डेंसिटी निकालने के लिए। हीप को मेज़र करते हैं स्केल से, और ये हम लोग को पाउडर ड्रग मिली है। मेरे साथ यहाँ पर यहाँ की सीनियर फैकल्टी है डॉक्टर शशि किरण मिश्रा। मैम, बच्चे एक तो होता है क्लासेस में थियोरेटिकल नॉलेज लेते हैं, आप इनका यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर कितना होता है, क्या सीखते हैं बच्चे? मैम स्पेसिफिकली क्लिनिकली के लिए तो नहीं बोल सकते हैं, बट वट एवर वी टॉट देम इन क्लास रिगार्डिंग फिजिकल क्वांटिटीज़ मेजरमेंट, फिजिको केमिकल पैरामीटर्स, वी टॉट हेयर इन लैब by performing experiments. In these experiments, the students are learning about flow property of particular powder. Okay. So these people are pouring the powder sample through this powder funnel, and this powder funnel is frequently dropping out the powder sample, and after calculating this they can measure the property nature of the powder sample. This property is very essential for formulating capsules and tablets. Okay.
अच्छा मैम ये बताइए, तमाम स्टूडेंट जो बी फार्मा का कोर्स करना चाहते हैं और उनके मन में क्यूरियोसिटी रहती है, हम बी फार्मा में मेडिकली यानी क्या सीखते हैं और हमें हमारा कैरियर कैसा रहता है? Ma'am, pharmacy is equally parallel to the medical field. It should not be neglected. It should not be ignored that medical field is higher superior, because all the medicaments or the dosage forms came from pharmaceutical industries. Right. So here students are learning how the dosage forms are prepared, how they are evaluated, how significant effective drug reaches to patient, and these drugs are prescribed by the doctors. So to prepare efficient formulation is very required function in pharmaceutical persons. ओके मैम, तमाम स्टूडेंट जो मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं, एक तो होता है कि जब मेडिकल की बात होती है, मेडिकल साइंस की, तो एक MBBS आता है कि MBBS डॉक्टर बन जाए, तो वो एक स्ट्रॉन्ग मेडिकल फील्ड होती है, रिस्पेक्टेबल फील्ड होती है। लेकिन फार्मेसी, इसका कितना ब्रॉड स्कोप देखती हैं? मैम फार्मेसी का बहुत ब्रॉड स्कोप है। अभी तक तो फॉरेन कंट्रीज़ में इसका बहुत ज़्यादा बोलबाला था, लेकिन इंडिया में भी बहुत प्रोलिफरेट कर रहा है, क्योंकि एक डॉक्टर को जब तक राइट मेडिकेशन का इंफॉर्मेशन थ्रू फार्मासिस्ट नहीं मिलेगा तो हाउ कैन डॉक्टर प्रिस्क्राइब राइट मेडिकेशन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन प्लेड बाय द फार्मासिस्ट। क्योंकि फार्मासिस्ट ही हैं जो डॉक्टर को बता रहे हैं कि दिस पर्टिकुलर मेडिकेशन इज़ वेरी इफिशिएंट फॉर दिस पर्टिकुलर डिजीज़। डॉक्टर के ओनली एनालाइज द डिजीज़, बट which kind of medication should be prescribed to patient, it is educated by the pharmacist. So they play very important role. ओके अच्छा देखिए, हम लोग ये देख रहे हैं इस समय हम फार्मेसी की लैब में हैं, मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो लैब का सीन दिखाएं, इसके बाद मैं और भी जो दूसरी लैब है वहाँ पर भी हम चलेंगे और ये हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मेडिकल फील्ड में बी फार्मा एम फार्मा का क्या स्कोप है, आगे रिसर्च की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी मैं बात करूँगी। क्या नाम है आपका? सौरभ वर्मा। सौरभ, आप किस ईयर में हैं? मैम 4th सेमेस्टर में 2nd ईयर में। आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया? क्योंकि मैम रिसर्च पर्पस से बहुत अच्छा कोर्स है। नहीं तो आप आगे रिसर्च करना चाहते हैं? यस मैम। क्या रिसर्च करना चाहते, क्या ड्रीम है आपका? मैम ड्रग्स वगैरह के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं। अच्छा देखिए, और भी स्टूडेंट है, उनसे पूछती हूँ। क्या नाम है आपका? मैम रोहित कुमार मौर्य। रोहित, आपने कोर्स क्यों चूज़ किया? मैम फार्मासिस्ट बनने के लिए। कितने, कौन से ईयर है आपका? मैम 2nd ईयर। 2nd ईयर आपका? अच्छा, आपका कौन सा ईयर है? 2nd ईयर में। क्यों कोर्स चूज़ किया आपने? मैम आई बिकम फार्मासिस्ट। हम फार्मेसिस्ट बनना चाहते, क्यों? डॉक्टर MBBS नहीं करना चाहते आप? करना चाह रहे थे मैम, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या आपने नीट का एग्ज़ाम दिया था? जी। कितने बार नीट का एग्ज़ाम दिया? 2 बार। अच्छा, आपने 2 बार नीट का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद फिर आपने बी फार्मा करने का फैसला किया। अच्छा, तो अभी आप खुश हैं? जी मैम। हाँ, तो आपने तमाम जो स्टूडेंट जिनका नीट में नहीं हो पाता उनको कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप? जी मैम, ये भी बेटर फील्ड है। अगर मेडिकल में ये भी बेटर, फार्मेसी भी बेटर फील्ड है। अगर नहीं हो पा रहा है, मेडिकल में ही रहना है, तो ये ऑप्शन सही है। अच्छा, आपका कौन सा ईयर है? मैं बी फॉर्म 2nd ईयर हूँ। आप क्या नाम है आपका? मैम तरुण गुप्ता। तरुण, आपने कोर्स क्यों चूज़ किया? मैम आई वांट टू बिकम ए ड्रग इंस्पेक्टर। क्यों? मैम बिकॉज ड्रग इंस्पेक्टर्स मैम इज ए प्रोफेशनल हु मॉनिटरिंग द ड्रग्स मेकिंग from manufacturing to sell details. We made collect the samples and seize the fake products and destroy them. आपने भी नीट की तैयारी की थी? No मैम। आपने नहीं की थी? अच्छा, तो आपका 2nd ईयर है? यस मैम। अच्छा, लैब में क्या सीख रहे हैं आप? मैम हम लैब में सीख रहे हैं मैम ड्रग्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें हम आज पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टीज़ को देख रहे हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम जौनपुर के रहने वाले हैं। तो जौनपुर से यहाँ के हॉस्टल में रहते हैं? यस मैम। अच्छा, कैसे एडमिशन का क्या प्रोसेस है यहाँ पर? एडमिशन के लिए क्लास 12 मैम बायो से या मैथ से मैम आपको क्वालिफाई होने चाहिए, और उसके बाद मैम आप UPCET के एग्ज़ाम द्वारा आप यहाँ पे मैम चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इस समय मैं फार्मेसी लैब में हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट अपने काम में लगे, मैं उनसे पूछती हूँ। आपका क्या नाम है? मैम रत्ना शर्मा। रत्ना, आप क्या यहाँ लैब में क्या सीख रही हो आप? मैम हम लोग जैसे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का लैब है, तो मैम पाउडर जो मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, ड्रग की स्टेबिलिटी, फ्लो प्रॉपर्टी पाउडर की पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी कैसी है, फ्लो प्रॉपर्टी जैसी होगी वैसा टैबलेट का फॉर्मेशन होगा, कैप्सूल का फॉर्मेशन होगा। किस ईयर में आप? मैम 2nd ईयर। आपने कोर्स क्यों चूज़ किया? मैम मतलब मुझे हेल्थ सेक्टर में काम करना था एज ए फार्मासिस्ट, और पेशेंट हेल्थ केयर, पेशेंट की सेवा करनी थी, इसी वजह से। अच्छा, आप बताओ, आपका क्या नाम है? मैम मेरा नाम सुधा देवी है, मैं लेटरल एंट्री से आई हूँ डी फॉर्म
करके आई हूँ। यहाँ पे मेरा सेकेंड ईयर पे मतलब आप डिप्लोमा करके आई हैं? यस मैम। डी फार्मा करने के बाद फिर आप बी फार्मा में आई मैम हैं? मुझे डिप्लोमा मैंने किया, लेकिन मुझे ऐसा उसमें लग रहा था कि मुझे और आगे फार्मेसी स्कोप इतना बड़ा है कि मुझे उसमें और आगे कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो मैंने सोचा मैं बी फार्म करती हूँ, फिर उसके बाद आगे कोशिश होगी तो फिर और आगे तक करेंगे। आपको क्या लग रहा है बी फार्मा की डिग्री लेने के बाद आपको क्या आपका करियर होगा, क्या जॉब प्रोफाइल होगा? मैम वैसे इसका स्कोप तो बहुत बड़ा, लेकिन मैं मतलब टीचिंग स्कोप में जाना चाहती हूँ। अच्छा, आप टीचिंग में जाना चाहती Yes, हैं। ma'am. तो बी फार्मा करने में क्या करेंगे आप? बी फॉर्म करने के बाद डी फॉर्म वालों को पढ़ा सकते हैं, फिर उसके बाद एम फॉर्म कर सकते हैं, फिर पीएचडी कर सकते हैं। अच्छा, यस। कहाँ की रहने वाली है? कब आपने डिसाइड किया कि आपको इस फार्मेसी में आना है? मैम फतेहपुर के हैं। हाँ। इसके पहले हमें कुछ पता नहीं था, जब हमने डिप्लोमा किया उसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि हमको और आगे जाना चाहिए। यहाँ पे हॉस्टल में रहती हैं? यस मैम। अच्छा, तो यहाँ की हॉस्टल लाइफ कैसी है? मैम अच्छा अच्छी लगता है पढ़ने में? यस मैम। अच्छा, अभी लैब में क्या सीख रही हैं आप? अभी लैब में जो आज मैम ने एक्सपेरिमेंट करवाया है, वो एक्सपेरिमेंट हमने किया ट्रू डेंसिटी और बल्क डेंसिटी। कोई भी पाउडर को उसको ट्रू डेंसिटी बल्क डेंसिटी उसकी फाइंड आउट करना है। क्या नाम है आपका? शिवांशु त्रिवेदी मैम। शिवांशु, क्यों कोर्स किया आपने ये? मैम also मैम आई एम आल्सो a diploma student, so I will join B Pharmacy because I want to study more and more in this field and so। अच्छा देखिए, ये भी इंटरेस्टिंग बात है, जो स्टूडेंट डिप्लोमा कर रहे हैं बाद में वो फिर बी फार्मा भी करते हैं ताकि और अच्छा करियर हो। जी यस मैम, यस दिस इज द पॉइंट बिकॉज I think I don't have sufficient knowledge in B Pharm, so I choose a B Pharm to study more and more in pharmacology। Okay. मतलब आप कह रहे हैं कि डिप्लोमा में 2 साल में उतना नॉलेज नहीं हुआ, आप पूरा डिग्री लेके आप ज़्यादा जी यस मैम। इस समय हम ये जो डिप्लोमा के यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं वो लैब में सीख रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सारे जो स्टूडेंट हम दूसरी लैब में आ चुके हैं और ये लैब है डिप्लोमा इन फार्मेसी की। ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें डिप्लोमा कर रहे हैं फार्मेसी का, डिप्लोमा जो कि 2 साल का होता है। इस समय मैं बी फार्मा लैब में हूँ। तमाम देखिए मेरे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो लैब में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं और इस कोर्सेज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। मेरे साथ हैं फार्मेसी इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर डॉक्टर निशा शर्मा, जिससे मैं पूछने वाली हूँ इस बी फार्मा, डी फार्मा और एम फार्मा कोर्सेज़ के बारे में। मैम, ये तमाम जो स्टूडेंट आपके यहाँ डी फार्मा, बी फार्मा और एम फार्मा कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल मैम मेरा ये है कि जो बी फार्मा का नया सेशन कब से शुरू होने वाला है और इस बार एडमिशन कैसे होगा? मैडम, इस बार हमारे यहाँ बी फार्मा जो है जुलाई माह से शुरू होने की संभावना है और इसमें जो है हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम इस बार यूनिवर्सिटी खुद कराने का सोच रहे हैं। पहले हमारे यहाँ AKTU के थ्रू होते थे एडमिशन्स, लेकिन इस बार जो है अपना खुद एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराएंगे। तो संभवतः अभी हमारा नेक्स्ट मंथ जो है एडवर्टाइजमेंट वगैरह निकल आएगा, जो कि हमारे chmu.ac.in वेबसाइट पे भी रहेगा और उसके अलावा जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं हमारे उसमें सबका निकलेगा। और डी फार्मा में भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा और उसमें भी सेम प्रोसीजर रहेगा। ओके मैम, आपके यहाँ ये बी फार्मा, एम फार्मा में कितनी सीट्स हैं? बी फार्मा में मैडम हमारे यहाँ अभी तक 60 सीट्स थी, लेकिन इस बार हम लोगों ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को अप्लाई कर दिया है 100 सीट्स के लिए। तो उसका हम लोग वेट कर रहे हैं, जैसे ही वहाँ से लेटर आएगा, इंस्पेक्शन वगैरह होगा तो हम लोगों को संभवतः 100 सीट्स मिल जाएंगी। और डिप्लोमा इन फार्मेसी में हमारे पास 60 सीट्स हैं और एम फार्मा में हमारे पास 3 स्पेशलाइजेशन है मैडम। एक तो हमारे पास है फार्मास्यूटिक्स, उसमें हमारे पास 15 सीटें हैं और हमारे पास फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसमें हमारे पास 9 सीट्स हैं और फार्माकोलॉजी में हमारे पास 10 सीट्स हैं। अच्छा मैम, जो स्टूडेंट अभी बी फार्मा के लिए आपके यहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं, आप बताएं कि कैसा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और जो 12th में स्टूडेंट उनके क्या बायो होना ज़रूरी है उनके लिए? नहीं, इसमें जो बी फार्मा में चाहे डी फार्मा में जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं बच्चे, वो हमारे पास जो है अपना फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स के भी हो सकते हैं और फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के भी हो सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो बच्चे BTech भी करना चाहते हैं वो 2 जगह अप्लाई कर देते हैं, लास्ट चॉइस में जो भी वो ऑप्ट करें, दैट्स इट इज़ ऑन देयर विल। और PCB और PCM दोनों ही मान्य है। मैम, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम किस लेवल का होता है? मतलब जो 12th में बच्चे पढ़ रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम दे तो वो क्या तैयारी करके आए, क्या पढ़ के आए वो? तो यही जो हमारा फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो नॉर्मल 10th और 12th की होती है, 10th 11th 12th, उसी से क्वेश्चंस आते हैं सारे सिलेबस। कितने नंबर का पेपर होता है, क्या इस पेपर, इसके बारे में बताएं। हाँ मैडम, 100 मार्क्स का पेपर होता है जो अभी पिछले साल करवाया गया था डिप्लोमा का एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें 100 मार्क्स का था। लास्ट ईयर हम लोगों ने जो इसमें एडमिशन लिया था डिप्लोमा में, दैट वाज बेस्ड अपॉन मेरिट।
जो 12th में मेरिट आई थी बच्चों की उसके ऊपर था। लेकिन इस बार जो है अभी चल रहा है हमारे यहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम का। ओके, अच्छा, तो यानी जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो 12th लेवल पर पढ़ी, अगर 11th 12th की अगर अच्छे से आप तैयारी कर लेते तो 100 मार्क्स का आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। अच्छा मैम, जो बच्चे मैथ वाले वो क्या करेंगे, वो कैसे एग्जाम देंगे? उनको भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही देना पड़ता है। तो एंट्रेंस एग्जाम तो सेम ही होगा? सेम ही होगा। अच्छा जी। तो मैम जो बच्चे मैथ पढ़ के आए फिर आप उनको कैसे बायोलॉजी क्या पढ़ाते हैं? नहीं, एक्चुअली एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या आना है उसका सिलेबस आउट होता है, तो वो पीसीबी का ही आउट होता है, तो उसके हिसाब से बच्चा तैयार करता है। तो हमारे यहाँ काफ़ी बच्चे जो हैं डिप्लोमा में मैथ्स वाले बच्चे भी पढ़ रहे हैं। अच्छा, नहीं मैम ये जानना जो हमारे मैथ वाले बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपके एडमिशन मिल गया, तो चूंकि वो उनकी बायो नहीं है, उन्होंने मैथ पढ़ा, तो उनको बायोलॉजी की भी नॉलेज इसके लिए कुछ के लिए जी हाँ, उसके लिए फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि हमारे यहाँ जो बच्चा बायो पढ़ के आता है उसको यहाँ रेमेडियल मैथ्स पढ़ना पड़ता है, और जो बच्चा मैथ्स पढ़ के आया होता है उसके लिए यहाँ पे फर्स्ट ईयर में रेमेडियल बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, ताकि उसका दोनों ही बेस जो है जो भी वीक है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। अच्छा, और जो बच्चे जिनके पास मैथ्स और बायो दोनों होता है उनके सामने ऑप्शन दे दिया जाता है कि आइदर यू टेक मैथ्स और यू टेक बायोलॉजी। अच्छा, और मैम ये बताइए कि ये क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है और क्या हॉस्टल फैसिलिटी भी है आपके यहाँ? जी हाँ, यूनिवर्सिटी में मैडम हॉस्टल फैसिलिटी कॉमन में है। यहाँ पे हमारे यहाँ हॉस्टल्स हैं, बॉयज़ का अलग है, गर्ल्स का अलग है, उसकी अपनी अलग नॉमिनल फ़ीस है, मेस चार्जेस अलग हैं और अपना लॉजिंग का अलग है। और हमारे यहाँ जो बी फार्मा की कोर्स पिछले साल तक थी वो थी 79,200 पर ईयर, और डिप्लोमा की थी हमारे यहाँ 74,200। 79,000 एनुअल बी फार्मा की? जी, लास्ट ईयर की फ़ीस थी, और इस बार थोड़ा सा बढ़ोतरी की वो है 1,10,000 होने की। अच्छा, और एम फार्मा की फ़ीस हमारे यहाँ है 89,200, डिप्लोमा की फ़ीस 74,200 थी पिछले साल, और इस साल 1,10,000 होगी। और बी फार्मा में हमारी फ़ीस थी 79,200, वो फ़ीस हो जाएगी 1,10,000, सेम हो जाएगी दोनों कोर्सेज़ की। और एम फार्मा की सेम रहेगी 89,200। उसके अलावा हमारे यहाँ पीएचडी कोर्स चलता है जो यूनिवर्सिटी की। अच्छा मैम, बस लास्ट में आपसे ही पूछूंगी कि जो मेडिकल फील्ड में स्टूडेंट्स आना चाहते हैं, बी फार्मा का क्या स्कोप है, क्या करियर की संभावना है? जी, बी फार्मा करने के बाद में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इवन बी फार्मा करने के बाद में इंडस्ट्री में जैसे अपना स्कोप है, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बच्चे जाते हैं, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है वहाँ जाते हैं। उसके बाद अलावा आजकल जो है थोड़ा सा और ट्रेंड बदल गया है, IPR सेक्शन अलग हो गया है, DRA सेक्शन आ गया है। इसके बाद क्लिनिकल सर्विसेज में बच्चे जाने लगे हैं हमारे यहाँ, और इसके अलावा अपना मेडिकल शॉप भी डाल सकते हैं बच्चे, खुद की अपनी स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, कंपनी डाल सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं हमारे यहाँ जिन्होंने अपना बिज़नेस शुरू किया है। ओके, थैंक यू मैम। आप मेरे साथ फार्मेसी के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर रामचंद्रन सर, आप ये बताइए कि आप क्या जो बी फार्मा एम फार्मा का कोर्स कर रहे हैं, उनके कोर्स उनका प्लेसमेंट के क्या स्कोप है यहाँ पर? प्लेसमेंट यूनिवर्सिटी टाइम टू टाइम प्लेसमेंट सेल से यहाँ प्लेसमेंट होती है। सो मैनी फार्मा कंपनीज फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स मैनी कंपनीज likely to visit, and some placement also conducted, and near future also so many companies are in line. So especially for B.Pharm final year students and postgraduate students, so industry के लिए हैं, उनको opportunities ज़्यादा हैं. So how do you see career of a B Pharma student or M Pharma student? Because most of the students who are willing to do this course, they want to know कि what will be their career after this degree. So how do you basically after B.Pharm fourth year they have broad area. If they want to go to higher education, then they will have to perform M.Pharm. So for that they will prepare GPAT. GPAT is the ultimate postgraduate entrance examination. Okay. And remaining other students, they may prefer a job in marketing, production, quality control, etc. इस तरीका है opportunities हैं. Okay. And even after M.Pharm also, university now started PhD program. So this year I think 6 PhD students enrolled. So university is giving another very good opportunity. So they can also get a PhD degree from this university. This is a great opportunity for students. Okay.
थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट जिन्होंने हमको बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा कोर्सेज़ के बारे में बताया। इसके अलावा तमाम जो स्टूडेंट मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए कितना ब्राइट फ्यूचर है इस फार्मेसी फील्ड में, ये तमाम स्टूडेंट्स से मुझे बताया। अगर इसके अलावा अगर फार्मेसी के लेकर अगर आपके कोई और सवाल है तो ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे अपने सवाल भेजें। हम कोशिश करेंगे कि हम उन सवालों के जवाब आपको दे पाएँ। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।